नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे वेट कर रहे थे कि सर कब से हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, तो आप बता दीजिए सर, ताकि हम इतने दिन में अच्छे से तैयारी कर सके जितना बचा हुआ दिन है। अगर हम बात करें बच्चों, तो हमारे यूनिवर्सिटी में अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, राइट ना। तो ये 10 अप्रैल तक आपका, 10 से 15 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन आप तो रिजल्ट का वेट ही मत करिए। क्यों कर रहे हैं आप रिजल्ट का वेट? करना ही नहीं है। ये तो हम बार बार हर वीडियो में बोलेंगे नहीं कि आपको वेट करना है कि नहीं करना है। ये सब हमको बात करना ही नहीं है, राइट ना। क्योंकि रिजल्ट अगर अगर हम वेट करें दोस्तों, तो हम काफी पिछड़ जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए दोस्तों, मुश्किल से 1.5 महीना बचा हुआ है। आपका जो एग्जाम है वो मई के महीने में, पूरा 15 मई तक आपका एग्जाम फॉर्म डल ही जाएगा, कंफर्म है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये अप्रैल का महीना है, मई में आपका एग्जाम फॉर्म डलेगा, फिर जून में पेपर, नो डाउट गारंटी है कि पेपर होना ही होना है। तो समय आपके पास बचा ही नहीं है। तो इन सभी चीजों को अगर हम लोग ध्यान रखें बच्चों, तो इतने कम समय में हमको तैयारी करना काफी कठिन होगा। तो आपको मैं बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, कम समय में आप अच्छे से तैयारी करिए, मॉर्निंग के टाइम जल्दी उठिए। पहला एक और वीडियो हमने आपको दे दिया है हिंदी साहित्य के ऊपर। बहुत ही अच्छा पेपर है वो, और मैंने समझा उनको बहुत अच्छे से, मुझे लगा। आप भी उनको पढ़िए, समझिए, अपने बुद्धि का विकास करिए, अपने नॉलेज लेवल को ऊपर लेके जाइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे। चैनल में नए आए हो दोस्तों, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी सीक्वेंस वीडियो अब आपको मिलेगा, आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो भी और जो आपको साइड में सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे हमने जी और भी में पहले सेमेस्टर में पढ़ा, वैसे ही आपका क्या क्या और सब्जेक्ट होने वाला है, उनको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट ना। दोस्तों, एक चीज और है, आपने पहले सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ा? हिंदी पढ़ा, राइट ना। क्या पढ़ा आपने? हिंदी पढ़ा ना। और जो, हाँ, पहले सेमेस्टर में आपने हिंदी तो लेके पढ़े थे ना। और जो बीएससी वाले बच्चे थे वो इंग्लिश लेके पढ़े थे, राइट। लेकिन आप सभी बच्चे इंग्लिश लेके नहीं पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में। आप पर्यावरण लेके पढ़ेंगे, ओके। थर्ड सेम जब जाएंगे तब वो चेंज हो जाएगा आपका। ये बात आप क्लियर रखिए, है ना बच्चों। चलिए दोस्तों, समझते हैं चीजों को। बहुत अच्छा पेपर है, और इसमें आपको ज्यादा तैयारी करना पड़ेगा। अगर जितना बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ, उतना को अगर आप माइंड में अच्छे से सेटअप कर लेते हैं, तो नो डाउट आपका पेपर अच्छा जाएगा। अगर दोस्तों इन चीजों को ध्यान में नहीं देंगे, तो देखिए, मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, जो व्यक्ति समय का कद्र नहीं कर रहा है, और ना अपना कद्र नहीं कर रहा है, और जो व्यक्ति शिक्षा का कद्र नहीं कर रहा है, समझ लीजिए कि असफलता उनका कल के डेट में इंतजार कर रहा है। तब आप रोएंगे नहीं। क्लियर है? लेकिन आज आप कोरोना अगर पढ़ रहा है मेहनत करके, तो रो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका फ्यूचर इसी से बनने वाला है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो आर्ट सब्जेक्ट होता है, काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं, बहुत ही अच्छा आपको देखने के लिए मिलेंगे, राइट ना। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, ये सभी का पेपर एक जैसा है, सबका सिलेबस एक जैसा है। आप अपने सभी दोस्त लोगों को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड, तो लाइक कमेंट करना आप मत भूलिएगा। अगर मेरा आवाज क्लियर जा रहा है, तो आप सभी कमेंट करके एक बार बताएंगे, सर आवाज क्लियर आ रहा है, आपको वीडियो से काफी हेल्पफुल, काफी हेल्प मिलता है, सर बोल दीजिए। आपको वीडियो काफी हेल्पफुल है, बोल दीजिए। क्योंकि पहला सेमेस्टर में आपने जितना सारा चीज पढ़ा था, देखा था, आप सब ने बिल्कुल समझा उन चीजों को। और फिर स्टार्ट हो रहा है, अब ये हमारा सेकंड लेक्चर है। ये यूनिट पहला दिया हुआ है, दूसरा यूनिट दिया हुआ है संविधान, नागरिकता और अधिकार क्या होता है, पहला यूनिट देखेंगे। दूसरा संघ देखेंगे। तीसरा जो यूनिट है बच्चों, संघ और संघीय प्रशासन क्या होते हैं। चौथा जो यूनिट है, राज्य और स्थानीय स्वशासन क्या होते हैं, इनको हमको समझना होगा। ये हमारे पास 100 नंबर का देखने के लिए मिलेंगे। 30 नंबर का इंटरनल असाइनमेंट मिलाकर है, और 70 नंबर का आपका एग्जाम होना है। एक एक नंबर का सवाल यहाँ कैसे आना है, और यहाँ पर 20 नंबर का सवाल है, यहाँ 40 नंबर का सवाल है। सबको मैंने पुराना वाला वीडियो में एक्सप्लेन किया है, और पिछले साल भी आपने, सॉरी, पहला सेमेस्टर में भी अगर आपने देखा होगा, तो सब चीज आपको क्लियर हो गया है। ये चीज हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो आप समझ चुके हैं। बात करते हैं इनका पहला जो हमारा यूनिट है। बहुत सारा इसमें प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे बच्चों। लेकिन अगर इन वीडियो को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो काफी आपको हेल्प हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्लियर है? और दोस्तों, अगर आपको जो प्रश्न पत्र में अगर कहीं भी आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाते हैं, जिसको अगर आपने पढ़ा है लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं देखने के लिए मिला, तो जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड चीजों को अगर आप कर देते हैं दोस्तों,
तो आपके लिए काफी अच्छा होगा, राइट ना। तो ये बात आप ध्यान रखें, कैसे लिखना है कैसे समझना है ये भी आपका कला होना चाहिए। चलिए देखते हैं बच्चों, इनका पहला जो हमारे सवाल है, देखते हैं। हम लॉन्ग क्वेश्चन को सीधा हम फोकस करेंगे, शॉर्ट तो उसी से हो जाएगा। जो कैबिनेट योजना होती है, कैबिनेट मिशन योजना पर एक निबंध लिखना है, ठीक है। तो इनको आप कर लेंगे। दूसरा है, भारत में संविधान सभा के गठन और कार्य प्रणाली का वर्णन हमको करना है, इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ पर अथवा सवाल भी दिया हुआ है। और देखते हैं बच्चों, इसमें टोटल कितना सवाल है, थोड़ा सा एक बार नजर डालते हैं। टोटल हमारे पास मिलेंगे 10 सवाल, ठीक है। जो कि 9वां सबसे इंपॉर्टेंट है, और हमारे सोच को बढ़ाने के लिए, हमारे विचार को बढ़ाने के लिए भी ये सवाल इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये 9वां सवाल इंपॉर्टेंट है, राज्य के जो नीति है निर्देश है उनके तत्वों का वर्णन करना है। देखिए कितना बार पूछे गए हैं यहाँ पर, 2022 में पूछे हैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी में, 2023 में पूछे हैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी में। कुल मिला के ये हमारे 9वां सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट। भारत के संविधान में उल्लेखित कर्तव्य का वर्णन करना है, उनके महत्व को बताना है, इनको साइड में रखेंगे। ओके। छठवा, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। देखिए अगर हम राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं लेके, और हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, और हम एक भारतीय हैं, तो हमारे लिए जो भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकार क्या क्या होना चाहिए, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। पेपर में ये आए या ना आए, लेकिन आपको इनको पढ़ना ही है। पेपर बेस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन आपके नॉलेज के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। पांचवा देखते हैं, भारतीय संविधान के विभिन्न जो सोर्स होते हैं उनको हमको बताना है। बिलासपुर यूनिवर्सिटी में अलग अलग सत्र में पूछे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये चौथा सवाल को आप चिन्ह लगा लेंगे। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता को हमको बताना है, ठीक है। तो इतना सवाल आपको पढ़ना है। और भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्यतः मुख्य प्रस्तावना और स्रोतों को हमको बताना है, इनको साइड में रखिए, मत पढ़िए इनको। तो ये पहला सवाल अगर पढ़ लेते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो इनको साइड में रख देना। लेकिन ये सवाल आप पढ़ेंगे दूसरा, एक यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ, एक इसको 2, और एक 3, और ये 4, और यहाँ पर हो जाते हैं 5, नहीं ये वाला हो गए 5, और ये हमारे पास हो जाते हैं 6। देखिए 10 में से 6 को आपको पढ़ना है, और उतना भी अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो कम से कम 5 तो आप पढ़ ही लीजिएगा। क्लियर हो, यहाँ से प्रश्न में देखने के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये इसकी गारंटी है, ठीक है। और देखते हैं, टोटल यहाँ 12 प्रश्न है, 10 नहीं है, सॉरी 12 प्रश्न है यहाँ पर। लेकिन आपको मैंने सिर्फ 6 को चिन्ह लगवाया। 6 पढ़ लेते हैं, नो डाउट आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अगला यूनिट देखते हैं, हमारे पास दूसरा यूनिट क्या है, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति का उल्लेख करना है, शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। इस शॉर्ट को हम लोग लॉन्ग से कवर करेंगे। भारत के राष्ट्रपति की जो शक्ति है उनके कार्यों का वर्णन हमको करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना है बिल्कुल। भारत के राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियों का वर्णन करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके। और देखते हैं टोटल यहाँ पर सवाल कितना है हमारे पास, यहाँ पर मिलेंगे आपको टोटल मिला के 10 प्रश्न, ठीक है। ये 10वां आप चिन्ह लगाएंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन से आप क्या समझते हैं, इनको आपको बताना होगा। क्लियर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन एवं कार्यों को बताना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 9वां सवाल। ओके। 8वां देखते हैं, 7वां देखते हैं, 6वां, और यहाँ पर 5वां। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति तथा कार्यों का वर्णन करना है, 5वां सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, और ये पहला इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा 5वां, और यहाँ पर है 6वां को चिन्ह लगा लेंगे, इतना तो पढ़ना पड़ेगा आपको। और ये आप लगा लेंगे चिन्ह, लोकसभा की रचना और शक्ति को बताना है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। और एक आप इनको भी पढ़ सकते हैं, 7वां, ठीक है। राज्यसभा के गठन कार्य और शक्ति को बताना है, ये पॉइंट पॉइंट में हेडिंग हेडिंग में मिलेंगे, बिंदु बिंदु करके, है ना। तो इनको आप कर लेंगे, अगर कर सकते हैं तो अच्छा है। देखिए कितना सवाल हो गया, एक, 10वां एक, 9वां 2, 7वां 3, और ये 6वां 4, और ये 5, और यहाँ पर 6 और 7, 7 प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर इसको आप नहीं पढ़ पाएंगे, जो शुरू वाला सवाल है, तो नीचे को कर लीजिएगा। ओके। ये दूसरा हो गया, दूसरा से नीचे जितना मैंने चिन्ह लगवाया है। क्लियर हो, ये आपके इंटरनल असाइनमेंट सब में काम आएगा। आपको अगर इंटरनल असाइनमेंट मिल गया है तो आप सर्च करेंगे टॉपिक, तो आपको मिल जाएगा, आपके टीचर ने दिए होंगे टॉपिक,
सर्च मारेंगे तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। एक चीज और इम्पोर्टेंट है ना, आपको पता भी चलेगा कि कौन कौन यूनिवर्सिटी में कौन कौन सवाल पूछे गए हैं। तीसरा यूनिट है जो कंट्रोल होते हैं, नियंत्रक होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, और महालेख परीक्षक के कार्यों और कर्तव्य को समझाना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन हम देखेंगे सीधा, शॉर्ट पर ज्यादा हम टाइम नहीं देंगे। तो लॉन्ग को हम पढ़ लेते हैं तो बाकी सब चीज हमसे कवर हो जाएगा। देखिए, आठवां सवाल छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा भी नहीं, गारंटी है। सातवां आएगा, निर्वाचन आयोग के संगठन, कार्य और भूमिका को हमको बताना है, सबसे इंपॉर्टेंट सातवां सवाल। ओके, यहां पर देखते हैं हमारे पास छठवां सवाल, राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना, कार्य और स्वतंत्रता को बताना है। और देखते हैं बच्चों, ये हमारे पास तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट है, संघ और राज्यों के बीच जो वित्तीय संबंध होते हैं उनको हमको बताना है। बिलासपुर यूनिवर्सिटी में 24 में पूछे हैं, बस्तर में भी पूछे गए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। सिर्फ एक सवाल और पढ़ना है आपको, दूसरा, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी संबंध का हमको बताना है, जो संबंध है उनको क्लियर करना है। तो यहाँ पर दो प्रश्न ये हो गए, और यहाँ पर हो जाते हैं, ये तीन हो गए, और ये चार, चार प्रश्न पढ़ना है साथ में, क्लियर हो। चौथा यूनिट, लास्ट यूनिट है हमारे पास, देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन में, सीधा हम लोग चलते हैं यहाँ पर। लॉन्ग क्वेश्चन अगर देखना चाहें बच्चों, राज्य की विधानसभा विधायिका की रचना, गठन, कार्य शक्ति इनको बताना है। चिन्ह लगा लेंगे इनको, पहला को। चौथा सवाल चिन्ह लगाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। राज्यपाल की नियुक्ति, कार्य और स्थिति का मूल्यांकन करना है। बहुत बार पूछे गए हैं, देखिए पूरे लाइन लगे हुए हैं प्रश्न का, और अलग अलग यूनिवर्सिटी में यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आप पढ़ के जाएंगे पेपर में। ठीक है बच्चों, कितना सवाल है देखते हैं, टोटल मिला के 9। 9 को मार गोली नहीं आएगा एग्जाम में आपका, ये आठवां सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखेंगे छठवां सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये पांचवा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी आप छोड़ दीजिए, सब चीज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर समय बचे तो ये कर सकते हैं, लेकिन मैं, देखिए, उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो हेल्पफुल है। लेकिन जो बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं कि एक महीना बचा हुआ है एग्जाम, कैसे पढ़ें, उन बच्चों के लिए काफी मदद करने वाला है वीडियो। ओके, देखते हैं। तो ये प्रश्न आपका अगर नॉलेज है तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। चलिए शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं कितना सवाल मैंने चिन्ह लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, केवल 24 प्रश्न। लेकिन यहाँ तो प्रश्न की टोटल संख्या आप देखेंगे ना, तो ये आपको कम से कम 40 से कम तो नहीं मिलेगा। सब में 10 10 12 प्रश्न हैं, देखिए आप खुद देखिए। ठीक है, ये देखिए सब में बहुत ज्यादा सवाल है, लेकिन अगर आप कम से कम 23 24 भी पढ़ लेते हैं तो सबके लिए एक काफी अच्छा रहेगा, नो डाउट, गारंटी इसकी। और जब भी आप पेपर दिला के आते हैं, अगर एग्जाम में इस तरह की चीज देखने के लिए मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट करके तो बता दिया करिए, अच्छा लगता है हमको भी। कुछ यहाँ पर शॉर्ट प्रश्न हम लिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लिए हुए हैं एक एक नंबर का, चाहे तो आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड एमरी इनका क्या नहीं था, डी आंसर करेक्ट होगा, सदस्य नहीं था। ठीक है, यहाँ पर सारे सवाल दिए हुए हैं, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा से लिया है। दूसरा यूनिट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 52 होगा आपका आंसर, 52 देखिए तो कहाँ पर है, पहला ऑप्शन। ठीक है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो ये तो राष्ट्रपति के ऊपर निहित होते हैं ना, पहला आंसर करेक्ट होगा। तो आप देखना चाहे तो आप शॉर्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ पर सभी सवाल को हमने लिया हुआ है, और कुछ यहाँ पर मीनिंग भी हमने यहाँ पर लिया हुआ है। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति होती है उनको बताना है, तो क्षमा करने की शक्ति है, लघुकरण है, परिहार है, ये चीज को आप देखें तो समझ सकते हैं बच्चों। ठीक, कुछ सवाल हमने लिया हुआ है ताकि आप चीजों को और अच्छे से कर लें। देखिए कितना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं पढ़ने के लिए। पढ़ाई करिए भाई, पढ़ाई करिए, तभी जिंदगी अच्छा बनेगा। संघ और संघीय प्रशासन के लिए कुछ सवाल है, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। मैंने वीडियो को थोड़ा सा रोक दिया है, आप चाहें तो एक बार जरूर एक बार पढ़ें, फिर दूसरे बार आप खुद इसी पर क्वेश्चन लगाइए।
कि मैं इसका आंसर क्या देना चाहूंगा। नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक है उनके कार्य कर्तव्य को बताना है। जो पहला सवाल आपको दिख रहा था, कथा कहानी जैसे याद करना है। हूबहू आप लिख ही नहीं सकते पेपर में, बिल्कुल भी नहीं। ठीक। ये चौथा यूनिट है, राज्य और स्थानीय स्वशासन क्या होते हैं। ये सब सवाल को आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं ये वीडियो को थोड़ा से रोक रहा हूं ताकि आप चीजों को और देख सकें, शॉर्ट क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, ये देखिए, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति का वर्णन हमको करना है। ठीक। तो ये बच्चों कुल मिला के ये कंप्लीट हो जाता है। काफी मेहनत के बाद वीडियो बनता है। देखिए दोस्तों, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। देखिए अभी हमारे कॉलेज में पेपर भी चल रहा है, ड्यूटी भी चल रहा है, और सभी जो टीचर हैं बहुत ज़्यादा बिजी हैं। सब अपने कॉलेज में हर तरह से बिजी हैं। पेपर चल रहा है एकदम धूम मचा के, क्लास भी चल रहा है, वीडियो भी बनाना है, बहुत सारा काम रहता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और तब भी अगर मैं सोचूं कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मेरा बॉडी दर्द कर रहा है, तो मैं वीडियो ही नहीं बना पाऊंगा। लेकिन बनाना जरूरी है आपके लिए, आपके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, है ना। पढ़ें तो भी अच्छा है, ना पढ़ें तो भी अच्छा है, लेकिन मेरा विश्वास है, आशा है कि आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करेंगे, देखेंगे। आपका समझ बढ़ेगा, बुद्धि का विकास बढ़ेगा, आप अच्छा नागरिक बनेंगे। देश के लिए, समाज के लिए आप एक बहुत अच्छा काम करेंगे। दोस्तों अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत नोटिफिकेशन में मिलेगा। लाइक तो आप जरूर कर दीजिएगा, लाइक के जो बटन है उनको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमको भी अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले कि आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो हमको भी, आप गुरु दक्षिणा में पैसा तो हम आपसे मांग नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ तो दे रहे हैं, ऐसा करके हमको फील आएगा। और ये आपके हित के लिए है, समाज के लिए हम काम करते हैं। आप सभी यंग बेज पर हैं, अच्छे मेहनत कर सकते हैं, अपने ऊर्जा का सही सदुपयोग करें दोस्तों, जीवन में बहुत आगे जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।